Feedback regarding the presentation. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत ही अच्छी आपकी तकरीर नहीं कहूँगी, जो भी आपने नसीहतें की बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर को, बहुत ही मौसर अंदाज में आपने कहा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का इस पर ज़रूर असर होगा और अपनी अमली ज़िंदगी में इस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमको हिदायत अता करे। सबसे पहले तो हमको यही चाहिए कि हम लोग जो सुनते हैं, जो भी हम चीज़ें सुनते हैं उस पर अपने को अमल होना चाहिए। तो मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि हमको ये सब चीज़ों पर अमल करने की अल्लाह ताला हमको हिदायत दे और नेक इंसान बनने की, इल्म के साथ हमको हमारे पास एजुकेशन है, डिग्री है, सब है, मगर हमको नेक इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, नेक इखलाक की, क्योंकि आखिरत में मीज़ान में जो चीज़ सबसे भारी होगी वो अपने इखलाक होंगे। तो अपने एजुकेशन के साथ जो है अपने इखलाक पर बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना है। और दारुल रहमत ट्रस्ट के अंडर में जो भी स्कूल्स आती है, जो भी कॉलेजेस आते हैं, हम इस बात पर हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम एजुकेशन के साथ बच्चों के अखलाक बुलंद करने की कोशिश करें। परसेंटेज तो है ही, क्योंकि वो होना भी चाहिए, मगर उसके साथ हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में इखलाक होना बहुत ज़रूरी है और हम इस चीज़ पे हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आपने कुछ बातें बताई पेरेंट्स के बारे में, तो मेरे जहन में भी एक दो बातें आई मेरे वालिद के बारे में जो मैं शेयर करना चाहूँगी। कि जब छुट्टियाँ मिलती थी तो पहले तो ऐसे टीवी, मोबाइल्स वगैरह ये सब नहीं होते थे, तो हमारे वालिद उस वक्त क्या करते थे कि हमारा टाइम टेबल बना कर रखते थे। हम 5 भाई बहन थे, हम 5 भाई बहनों का अलग अलग टाइम टेबल बना हुआ होता था कि इस वक्त नसरीन जो है सुबह में हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे फजर पढ़ना है, इतने बजे कुरान शरीफ पढ़ना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे खेलने जाना है और मगरिब से पहले खेलने भी जाना है, मगर मगरिब से पहले घर पर वापस आना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो डिसिप्लिन था, और कोई भी आता था हमारे घर में उस वक्त मेहमान, तो उनको लगता था कि ये वालिद ने तुम्हारे क्या किया, ये क्या तुमको टाइम टेबल सब करके दे दिए। मगर मैं अभी जब देखती हूँ और सोचती हूँ कि मतलब वो जो डिसिप्लिन उनका सिखाने का जो तरीका था वो इतना अच्छा था कि छुट्टियों में भी हम लोग कुरान शरीफ की जो है आयतें, पारे सब याद कर ले, छोटे छोटे जो सूरे थे वो याद कर लेते थे। इवन हम लोग पहाड़े याद कर लेते, जो भी थे, मतलब वो हर चीज़ हम लोगों को उस दौरान मिल जाती थी। और दूसरी बात, जब वालिद घर पर आते थे तो ये नहीं देखते थे कि मैं क्या कर रही हूँ या मेरी छोटी बहन, वो टाइम टेबल देखते थे कि इस वक्त में इसका क्या है और वो ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इतना डिसिप्लिन जो सिखा है वो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था, उस वक्त लगता था कि ऐसे सब है, मगर बाद में जो है हम लोगों को बहुत ये सब चीज़ें समझ में आई। दूसरा, जब हम छोटे थे, जब भी घर में एंटर होते थे, स्कूल से जाते थे, तो ज़ोर से सलाम करना होता था हमको, और ज़ोर से इस तरह सलाम करना होता था कि घर में जितने भी मौजूद है सबको सुनाई दिया। अगर किसी ने भी कह दिया कि नहीं मुझे इसका, फिर से बैग लेके वापस जाना है और फिर सलाम करके अंदर आना है। तो कहने का मतलब, जुमा के रोज़ जब बैठते थे तो हमारे नाखून देखे जाते थे कि बताओ तुम्हारे, और नहीं है तो उसी दिन कट करना है। तो बाद में ये चीज़ें समझ में आई कि जुमा के रोज़ नाखून कट करना, ये सब करना जो है ये सुन्नतें हैं, वो तो बाद में बड़े होने के बाद समझ में आई। तो कहने का मतलब ये कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट्स करते हैं वो अपने को उस वक्त समझ में नहीं आती है, मगर बाद में सब चीज़ें ये लगता है कि ये हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। रही दूसरी बात कि टीचर्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचरों का असर जो होता है बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है। आज जो अगर हम बच्चा जो है क्या पढ़ना है आगे, उसको साइंस लेना है, उसको आर्ट्स लेना है, वो टीचर का जो है उस पर पढ़ाने का अंदाज़ होता है। आज मैंने जब साइंस ली तो मुझे इसलिए साइंस लिए कि उस वक्त जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाए वो इस तरीके से पढ़ाए थे कि उसमें हमको बिल्कुल अच्छी दिलचस्पी पैदा हो गई थी, और उसके बाद हमने साइंस लिए। हिस्ट्री भी हमारे एक टीचर थे, वो इस तरह पढ़ाते थे, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, नियाज सर एक थे,
तो वो हिस्ट्री जो पढ़ाते थे तो वो उसको कहानियों के फॉर्म में पढ़ाते थे, और हर चैप्टर के साथ एक अंबिया का जो है किस्सा हमको बयान करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ये जो भी है उनका किस्सा बयान करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है टीचरों में होनी चाहिए। और पेरेंट्स से भी ये कहूँगी कि हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम कोई टीचर के बारे में जाकर घर में कह सके, ये बिल्कुल भी हमारे में हिम्मत नहीं थी कि आज ये टीचर ने ऐसे की, आज ये टीचर ने, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पेरेंट्स में भी होना चाहिए कि टीचरों को अगर आपको कुछ कहना भी है तो आप स्कूल में आइए और प्रिंसिपल से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, क्योंकि बच्चों के सामने टीचर्स को कुछ कहना तो वो टीचर का इमेज भी जो है वो बच्चों के सामने फिर कम हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स से भी मैं ये कहूँगी कि जो भी आपको है, स्कूल से है, टीचर से है, जो भी शिकायत है इंसान है वो तो रहती है, तो आप लोग स्कूल में आइए और ये सब चीज़ें टीचर से डिस्कस कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कहा और उम्मीद करते हैं कि इसका सब पर ज़रूर असर होगा और हम अपने इसको अमल में लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Now I would like to thank everybody present over here, all the dignitaries present on and off the dais, respected principal, teachers and parents for giving us your precious times, and last but not the least, all the students for listening patiently in the seminar. May Almighty give us the good fruit for this small endeavor. Thank you so much.